डॉक्टर वत्सा, निशा के केस में आपका क्या मार्गदर्शन है, ताकि उन्हें भी प्रकाश मिले कि क्या वाकई में एक स्त्री का विवाह की प्रथम रात्रि, अगर उसने पहले कभी सेक्स नहीं किया है, तो क्या ब्लीडिंग होना जरूरी है? और ये कौमार्य झिल्ली जिसे हाइमेन कहते हैं, ये है क्या? ऐसी सोच की लड़की को तभी कवारा समझा जाएगा कि उसकी योनि से जब फर्स्ट सेक्स के समय कौमार्य झिल्ली फटेगी और खून निकलेगा। ये धारणा गलत है। कई लड़कियां हैं जो बहुत से खेल खेलती हैं, जैसे कि साइकिलिंग, एथलेटिक्स, एक्सरसाइज, तैराकी में हिस्सा लेती हैं। कई अन्य कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि हस्तमैथुन भी हो सकता है उसमें, जिससे कि हाइमेन फट सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका शारीरिक संबंध किसी और से भी था। हाय, इस कौमार्य झिल्ली के विषय में मेरी भी गलत धारणा थी कि हाइमेन योनि के ऊपरी हिस्से पे एक पतली झिल्ली होती है जो पहली बार सेक्स के समय लिंग के प्रवेश करने से फटेगी। अब सच्चाई पे चलते हैं कि हाइमेन योनि को पूरी तरह नहीं कवर करती। कुदरती रूप से इसमें अलग अलग आकार का छेद होता है। योनि के बाहरी अंदरूनी हिस्से में हाइमेन बहुत पतली झिल्ली होती है। ये कुछ ऐसा होता है, इसलिए पहली बार आप सेक्स करती हैं तो कोई जरूरी नहीं कि कौमार्य झिल्ली फटे। I'm making hymen, tada! बल्कि अपने लचीलेपन की वजह से ये लिंग को रास्ता देता है। कई तरह की हस्तमैथुन क्रिया से भी ये नहीं फटता है। हाइमेन के अलग अलग आकार होते हैं, कुछ ज्यादा ढकता है, कुछ कम। ये आप पे निर्भर है कि आप हस्तमैथुन कैसे करती हैं। अगर आप हाइमेन पे रफली जोर लगाएंगी तो ये फट सकता है। हाइमेन योनि के बाहरी हिस्से में होने के कारण थोड़ा बहुत फट भी जाता है। गुड न्यूज ये है कि अपने लचीलेपन के कारण ये बचा रह सकता है और आप यौन संबंध और हस्तमैथुन भी करते हुए आप हाइमेन को बचा के रख सकती हैं पूरी जिंदगी। तो ये है हाइमेन के बारे में आपका भ्रम और इसकी वास्तविकता। तो इसलिए अपने दिमाग में कोई भी गलतफहमी ना पालें। कल हमारे शो में एक सजा याफ्ता बलात्कारी आ रहा है और कल हम बात करेंगे रेप के बारे में। मानसी, इस बार मैं तुमको एक राय देना चाहती हूँ। सजेस्ट मी? मैं चाहती हूँ कि कल के एपिसोड में तुम रहो हमारे साथ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुमने इनकी मानसिकता के बारे में पढ़ा है, रेपिस्ट के बारे में, और वो भी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। हाँ, तुम्हें कैसा लगता है? नहीं, मैं नहीं आ सकती। तुम कर सकती हो, कर सकती हो तुम। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं कोशिश करूंगी। गुड, थैंक यू। ये उन्हीं बलात्कारियों में से एक है जिन्होंने तुम्हारी सहेली का गैंग रेप किया था। जितेंद्र जी, आपने ये बलात्कार आखिर किया क्यों? तो आप अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जबरदस्ती संबंध बनाएंगे? मैंने उससे फोर्स नहीं किया था। मैंने उससे बोला भी कि भाई आराम से करवा ले, तो दिक्कत क्या है? तुझे भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। तो मानी नहीं भाई, जबरदस्ती किया, इस चक्कर में फॉल्ट हो गया, मर गई। आप जानते हैं, आज आप बाहर हैं, आजाद हैं, तो सिर्फ इसलिए सिर्फ 6 महीना आप जेल में रहे क्योंकि आप सारे 17 वर्ष के थे और आपके दोस्त वो सारे बलात्कारी, उन्हें फांसी की सजा हो चुकी, और फिर भी आपको कोई अफसोस नहीं है? रो के दिखाओ क्या आपको मैं? हा? मुझे समझ में नहीं आता, हाउ कैन दिस ब्लडी पर्सन सिट हियर एंड डिफेंड हिमसेल्फ? कुमार सर, आप ये बताइए, अरे मेरी बेइज्जती के लिए बुलाया क्या मुझे? चल क्या रहा है ये मैडम इंग्लिश में बोल देती है ब्लडी ब्लडी। क्या है ये? इतनी तो 10वीं क्लास तक हम भी पढ़े हैं, इंग्लिश जानते हैं हम इतनी तो। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। अब ब्लडी के नहीं, तुम इसके हकदार हो। कुमार जी, सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। रेप किया तूने, जानता है तूने जिसका रेप किया वो मेरी सहेली थी। कैसी मानसिकता है तेरी? मैं डॉक्टरेट करके भी नहीं समझ पाई कितने बेरहमी से कुचला था तुम लोगों ने उसे।
तुम जैसे लोग बचपन से औरतों पर अत्याचार देखते आए हो और बड़े होकर अत्याचार तो सीख जाते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि तुम्हें पैदा करने वाली भी एक औरत है। बलात्कारियों की कई मानसिकता होती है, उनमें से एक विषय सामान्य है, वो है अज्ञानता, यौन अज्ञानता, सेक्स इलिटरेसी, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान में फर्क सिर्फ एक अक्षर का है, मगर अर्थ में स्वर्ग और नर्क का। इसी अज्ञानता के वजह से हमारा देश नर्क बन रहा है। तभी तो इतने कड़े कानून के बावजूद भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं। सेक्सुअल डिजायर इज नॉट रॉन्ग, गलत है तो सेक्स के लिए वायलेंस। लव की मंजिल सेक्स है और हेट की मंजिल वायलेंस। फिर सेक्स के लिए वायलेंस कैसे? काम, काम तो सत्य है, शिव है, सुंदर है। अगर आपको इतना समझ में आता तो आप ये ना करते। आपने भी तो माँ का दूध पिया है, वो भी तो एक औरत है। आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन होगी। अगर उनके साथ ऐसा हादसा हुआ तो क्या आप सह पाएंगे? सोचिए जरा, क्यों है ये मानसिकता? आज छोटे छोटे बच्चों पर रेप किया जाता है। क्या यही है हमारी संस्कृति? ये देखिए तुम्हारी बेटी का शो कितना ब्यूटीफुल और अच्छे अंदाज में सिखा रही है, दिखा रही है। सोच भी नहीं सकते। मैं कहता था ना तुम्हें, ये बहुत आगे जाएगी। अब तो खुश हो ना तुम। होते हैं वो लोग। मालिका, कल तुमने देखा किस तरह मानसी ने उस रेपिस्ट की साइकोलॉजी को बदल डाला। और क्या है रे? चलो बंद कराओ ये सब। चल बंद कर, बंद करो ये सब, बंद कर। क्या है सब? चलो बंद करो। क्या गंद बचा रखा है ये? बंद करो इसे, बंद करो रे, बंद कर। चल विदेश से लोग बुला के क्या चल रहा है इधर? हम अपनी कल्चर को नहीं बिगड़ने देंगे। क्या हो रहा है? बंद करिए सब, बंद करिए। संस्कृति के बिगड़ने की बात कर रहे हैं आप। समाजशील चीज है, बंद करो इसे। बंद कर। आप पहले बात सुनेंगे। बंद करो इसे। ये एक एजुकेशनल शो है। क्या भारत के नागरिक को शिक्षा का अधिकार नहीं है? इस विदेशी लड़की को यहाँ बिठाकर क्या दिखाना चाहते हो तुम? अरे विदेशी होना गुनाह है क्या? ये विदेशी एक इंटरनेशनल शख्सियत है। अरे अरे, आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो, मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैं यहाँ पे इंडिया को एजुकेट करने के लिए आई हूँ और आपसे बेहतर तरीके से आपकी भाषा बोल सकती हूँ, तो मुझे आप लोग ब्लेम मत करो। शांत रहिए। क्या कर रहे हैं? बंद करो ये सब। बस कीजिए। स्टॉप इट। बंद करो ये सब। क्या हो रहा है ये? तुम लोग समाज में गंदगी फैला रहे हो। गंदगी हम फैला रहे हैं? अरे ओ समाज के ठेकेदारों, किस गंदगी की बात कर रहे हो? गंदगी तो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है और उसी गंदे दिमाग के कारण आज हमारे देश की महिलाएं, बच्चियां सेफ नहीं है। हर तरफ हो रहे बलात्कार का जिम्मेदार कौन है? यही गंदा दिमाग ना? आप नेता हैं? आप नेता हैं? ओके, कोई एक व्यक्ति वार्तालाप कर सके, बातें कर सकते हैं हम। चलिए हम करते हैं वार्तालाप, बताइए क्या करना है। ठीक है, हम समाज के वेरी रक्षक गुड, हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ और ठीक है, हम लोग बातें ही कर लें। कोई भी समस्या का समाधान अल्टीमेटली टेबल पे ही होता है, तो हम लोग टेबल पे ही बैठते हैं। हम तैयार हम लोग हैं। बातें कर लेते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं। डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम आपको कन्विंस कर दिए, अगर ये शो हमारा अश्लील नहीं, हम एक उद्देश्य से इस शो को चला रहे हैं जिसमें भारत के लोगों को शिक्षित करना है, आप लोगों को बात समझनी है। यहाँ हंगामा करके शो चाह रहे हो आप, बंद कराना। हमारी बात समझिए, हमारी बात समझिए। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? बताइए। हमारे शो के डिबेट में आइए। अगर हम आपको कन्विंस ना कर पाए तो हम बंद कर देंगे इस शो को। मैं हूँ मलिका अमीना। मैं SOS टॉक शो के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा शो एक विवाद का विषय बना दिया गया है और हम लोग मुश्किल में हैं, तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी जो हमारा शो फॉलो करते हैं कि हमें कॉल करें, तो वो हमें कॉल कर सपोर्ट करें। 8080553300। Dear friends, support our show. Please call 8080553300। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है अपने शो को बचाने के लिए, और हमारे शो को बचाने के लिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं कॉल करके, और आप कॉल कर सकते हैं